के वचन का जो टॉपिक है, क्या हम शैतान को कब कब ताकतवर बनाते हैं। एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगी, कुलुस्सियों 2 उसकी 15 नंबर वर्सेस। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को के ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मतलब यहाँ परमेश्वर शैतान की बात कर रहा है कि वो जो पहले हाई लेवल पे था, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जब क्रूस पर खुदा हमारे लिए कुर्बान हो गया तब शैतान का क्या हुआ, खुल्लम खुल्ला तमाशा बन गया। मतलब कि अब वो हारा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आत्मा को ताकतवर कैसे बनाना है ताकि जो शैतान है वो क्या हो जाए, वो कमजोर हो जाए। लेकिन हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो तो कमजोर हो रहा है, लेकिन शैतान क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो ताकतवर हो रहा है। ऐसी क्या गलतियां हैं? क्योंकि शरीर को जो खुराक हम दे रहे हैं ना, वो सिर्फ शरीर ही उससे मजबूत होगा, लेकिन आत्मा को जो चीज स्ट्रॉन्ग कर सकती है वो क्या है, पवित्र शास्त्र का वचन। हम पढ़ेंगे रोमियो 6 उसकी 16 नंबर वर्सेस में। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान हम सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन, क्या तुम नहीं जानते, तुम जिसके मतलब कि तुम ज्यादा जब बार बार जब तुम पाप करते हो तो तुम पाप के क्या हो जाते हो, तुम उसके दास बन जाते हो, तुम उसके गुलाम हो जाते हो। पाप को हम छोड़ नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है कि जब शैतान हमें देखता है तो वो अपने आप को बड़ा ताकतवर फील करता है। और कौन सी चीज है जिसके द्वारा शैतान बलवान समझ रहा अपने आप को? हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियों 1 की 7 नंबर वर्सेस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। मतलब कि सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम डरते हैं मसीह में रहते हुए भी, जब हम डर जाते हैं, कि डर का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, जब हम बार बार धमकियों से डर जाते हैं, शैतान तो आएगा, कानों में बात करेगा, लेकिन जिस दिन हम डर गए, शैतान को हमने बता दिया कि मैं इस चीज से डर गई, उस दिन आप समझ जाना कि आप कमजोर हो गए और शैतान क्या हो गया, ताकतवर हो गया। मतलब कि सेकंड पॉइंट क्या है, जब हमारे अंदर डर बढ़ जाता है किसी चीज का तो शैतान क्या बन जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 2 ग्रंथिया 2 10 से 11 नंबर वर्सेस में। देखो क्या लिखा हुआ है, जिसका तुम क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर क्षमा करने का मन नहीं है, हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो भी शैतान जो है वो अपने आप को ताकतवर बना रहा है और हम क्या बन रहे हैं, कमजोर बन रहे हैं। कि क्षमा करने वाला मन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं कर पाते, इसका मतलब आप डेंजर जोन में हो। इसका मतलब शैतान आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। मतलब कि क्या है थर्ड पॉइंट हमारे लिए, अगर हमारे अंदर क्षमा करने वाला मन नहीं है, इसका मतलब क्या है, शैतान अपने आप को ताकतवर बना रहा है। ठीक है, अब वो कभी भी हमारे अंदर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। लेकिन प्रभु आज आपको बता रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू करो तो शैतान आपके ऊपर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। फिर आप मजबूत हो जाएंगे और शैतान क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में आज के वचन के द्वारा, और मैं यकीन करती हूँ प्रभु आज का वचन आपकी जिंदगियों में जब बैठे, जब आपने सीखा तो ये जड़ पकड़े यीशु के नाम से और 1000 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय मसीह की।